बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वॉशिंग मशीन के मुकम्मल टाइमर कनेक्शन करने का तरीका। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, यकीनन इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक टाइमर है और टू वे स्विच है और कैपेसिटर एंड बेल वगैरह है और एक मेन केबल है। तो इसके मुकम्मल कनेक्शन और मुकम्मल फिटिंग के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हम टाइमर की फ़िटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो फिटिंग करने के बाद इसके कनेक्शन वगैरह करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो टाइमर की फ़िटिंग करने के बाद आपने सिंपल टू वे की फ़िटिंग करनी है। तो टू वे की फ़िटिंग के साथ आपने कैपेसिटर और बेल को भी अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं हमने एक साइड पे कैपेसिटर को अटैच कर दिया है। तो अभी हम कैपेसिटर का अच्छे तरीके से स्क्रू वगैरह लगा के अटैच कर देंगे। तो फिर दूसरी साइड पे हम इसकी बेल वगैरह जो है वो अटैच करेंगे। तो बेल को भी अच्छे तरीके से नट वगैरह लगा के टाइट कर दें। तो अभी हम बॉडी में टाइमर को और टू वे स्विच को फिटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक बॉडी है। तो अभी हम इस बॉडी में टाइमर को और टू वे स्विच को अच्छे तरीके से नट के साथ फिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसको नट वगैरह लगा रहे हैं। तो अभी हम स्टार की मदद से इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। तो फिर इसका टू वे स्विच भी इसी तरीके से हम लगाएंगे। तो उसके बाद हम इसके कनेक्शन वगैरह करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने टाइमर को टू वे स्विच को बॉडी के अंदर फिक्स कर दिया है। तो सिंपल अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो इसके कनेक्शन बहुत ही इजी कनेक्शन है। तो आप देख सकते हैं अभी हम इसके कनेक्शन करने लगे हैं। तो सिंपल आपने सबसे पहली बार जो होती है टाइमर की उसको छोड़ देना है और दूसरी और तीसरी और चौथी वायर को, तीनों वायर को पकड़ के आपने सेलेक्टर स्विच में लगा देनी है। जो आपका टू वे स्विच है उसमें लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं हमने पहली वायर को छोड़ दिया है। तो तीन वायर को हमने पकड़ लिया है। तो अभी हम इसी तीन वायर को जो है वो टू वे स्विच में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने तीनों वायर को सेलेक्टर स्विच में लगा दिया है। तो इसी तरीके से आपने तीन वायर को सेलेक्टर स्विच में, टू वे स्विच में लगा देना है। तो सिंपल अभी हम नीली वायर को पकड़ेंगे जो कि बेल की वायर होती है। तो अभी हम बेल की वायर के साथ कनेक्शन करेंगे। तो सिंपल आपने एक बेल की वायर जो है इस नीली वायर के साथ अटैच कर देनी है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको भी अटैच करके ऊपर कैप वगैरह लगा दिया है। तो हमारी फोर वायर जो वो कंप्लीट हो गई हैं। तो अभी हमारी ब्लैक वायर है तो ये हमारी जो है मेन वायर के साथ लगेगी। तो उससे पहले हम कैपेसिटर की वायर को लगाएंगे। तो कैपेसिटर की वायर आपने कहाँ पे लगानी है वह भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर की वायर को छिल लेंगे ताकि किसी की जॉइंट के साथ अटैच कर सकें। तो आप देख सकते हैं जो हमने सेलेक्टर स्विच में वायर लगाई थी उसको भी हमने कट कर दिया ताकि उसके साथ कैपेसिटर की वायर को अटैच कर सकें। तो इसी तरीके से आपने जो आपकी टाइमर की तीसरी वायर होगी उसके साथ आपने कैपेसिटर की एक वायर को अटैच कर लेना है। इसी तरीके से हमारी कैपेसिटर की एक वायर कंप्लीट हो जाएगी। तो दूसरी वायर को भी आपने टाइमर की फर्स्ट वायर के साथ अटैच कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने पिंक वायर को कैपेसिटर की वायर के साथ अटैच कर दिया है। तो अभी हम हमारे पास जो टाइमर की और बेल की जो एक एक वायर बच गई है उसके कनेक्शन करेंगे और दो वायर हमने जो कैपेसिटर की नीचे लेके जानी है मोटर के लिए उसके भी कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक वायर है जो कि 4 कोर है। तो इसमें 4 वायर होती है। तो अभी इन चारों वायरों को हम नीचे लेके जाएंगे मोटर के लिए। तो सबसे पहले हम इसको छिल लेंगे ताकि जॉइंट वगैरह कर सकें। तो अभी प्लास की मदद से, कटर की मदद से इसको छिल सकते हैं। तो अभी हम ब्लैक वायर के साथ ब्लैक वायर अटैच करेंगे जो कि हमारी मेन वायर बन जाएगी। तो अभी हम कैप की मदद से वायर को कवर कर देंगे ताकि हमारी वायर जो है वह कहीं से अर्थ ना हो। तो ये देख सकते हैं हमारी ब्लैक वायर के साथ ब्लैक हो जाएगी। तो अभी हम कैपेसिटर की वायर के साथ एक वायर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम नीली वायर को कैपेसिटर के साथ अटैच करने लगे हैं। ये हमारी ब्लू वायर हो जाएगी कैपेसिटर की जो कि मोटर के साथ अटैच होगी। तो अभी हम फालतू वायर जो है वो कट कर देंगे। तो इसके ऊपर भी हम कैप वगैरह लगाएंगे ताकि हमारी वायर जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो अभी हम ग्रे वायर को कैपेसिटर की वायर के साथ अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी ब्लू वायर और ग्रे वायर जो है वो कैपेसिटर की वायर बन जाएगी। तो ग्रे को और ब्लू वायर को हम नीचे मोटर के साथ अटैच कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी हमारी एक वायर जो थी मेन वो भी हमने लगा दी है जो कि बेल के साथ लगेगी।
तो आप देख सकते हैं हमने रेड वायर को बेल की वायर के साथ अटैच कर दिया। तो ये हमारी पिंक वायर थी जो वो हमारी कैपेसिटर की वायर है, और जो रेड वायर थी हमारी टाइमर की दूसरी रेड वायर वो हमने लगा दी है 2 वे स्विच में, और तीसरी वायर जो थी वो हमने कैपेसिटर के साथ अटैच कर दी है। टाइमर की तीसरी वायर को हमने कैपेसिटर की वायर के साथ और एक ब्लू वायर के साथ अटैच कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारी चौथी वायर जो थी वो भी हमने 2 वे स्विच में लगा दी और ब्लैक को मेन के साथ लगा दिया, और जो हमारी नीली वायर थी ब्लू वायर वो हमने बेल के साथ अटैच कर दिया। तो हमारी जो रेड वायर थी बेल की उसको हमने रेड वायर के साथ अटैच कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो मज़ीद हम इसको अभी केबल टाई की मदद से अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो फिर नीचे के कनेक्शन जो है वो आपको बताएंगे, मोटर के साथ हम कैसे वायर वगैरह लगाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अच्छे तरीके से इसको केबल टाई के साथ कवर कर लें। तो आप देख सकते हैं ये हमारी वॉशिंग मशीन है। तो अभी हम इसी वॉशिंग मशीन में एक मेन वायर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम इस होल में मेन वायर को निकाल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक गंढ लगा देंगे ताकि आपकी वायर जो है वो कभी भी खिंच लगने से डैमेज वगैरह ना हो। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 4 कोयल वायर है जो कि हमने टाइमर के कनेक्शन करते वक्त यूज़ की थी। तो कनेक्शन करने से पहले हम आपको मोटर के कनेक्शन के बारे में बताते हैं। तो आपको मालूम है किसी भी मोटर की 3 वायर होती हैं, जहाँ तो उसमें एक रेड वायर होगी तो 2 ब्लैक होगी, अगर उसमें 2 रेड होगी तो 1 ब्लैक होगी। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 रेड और 2 ब्लैक वायर हैं। तो हमने रेड वायर को रेड वायर के साथ अटैच कर दिया, और जो ब्लैक वायर थी वो हमारी ब्लू वायर के साथ अटैच हो जाएगी जो कि कैपेसिटर की वायर हमारी होगी। तो इसी तरह दूसरी ब्लैक को हम ग्रे वायर के साथ अटैच करेंगे जो कि हमारी कैपेसिटर की वायर है। तो अभी हम मेन वायर लगाएंगे। तो मेन वायर की हमारी जो एक वायर है वो हमारी टाइमर वाली ब्लैक वायर के साथ लगेगी, और एक वायर जो है वो हमारी मोटर की रेड वायर के साथ अटैच होगी। तो आप देख सकते हैं अभी हम वायर को छिल रहे हैं। तो वायर को छिलने के बाद हम ब्लैक वायर के साथ अटैच करेंगे। जो हमारी वायर टाइमर के साथ अटैच थी उसके साथ हम एक वायर को अटैच कर देंगे, और दूसरी वायर को हम मोटर की रेड वायर के साथ अटैच करेंगे जो हमारी बेल की रेड वायर थी। तो आप देख सकते हैं हमने रेड वायर के साथ मेन वायर को अटैच कर दिया है। तो अभी हम सब जॉइंट को अच्छे तरीके से कैप की मदद से कवर कर देंगे ताकि हमारी वायर कहीं से भी अर्थ वगैरह ना हो। तो आप देख सकते हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से कैप की मदद से वायर को कवर कर रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो हम अभी सब वायर को एक साथ केबल टाई के साथ कवर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसको केबल टाई लगा दिया है, अच्छे तरीके से कवर वगैरह कर दिया है। तो अभी हम मशीन को सीधा करेंगे और इसको चालू करके चेक करेंगे क्या हमारी ये मशीन प्रॉपर वर्क करती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने मशीन को चालू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीन जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।